हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जो काफ़ी चर्चा में थी कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य खोला जा रहा है। तो ये अभयारण्य कहाँ खोला जा रहा है, जो प्लेटिपस होते हैं ये किस प्रकार के प्राणी हैं, आज की वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया देश में खोला जा रहा है। इसकी घोषणा हो चुकी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कुछ दिन पहले ही हुई है। अब हम लोग प्लेटिपस के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये किस प्रकार का प्राणी है। तो प्लेटिपस को डक बिल्ड प्लेटिपस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जलीय स्तनपायी प्राणी है जिसके बत्तख जैसी चोंच, वीबर जैसे पूंछ और ऊदबिलाव जैसे पैर होते हैं। ठीक है, इसका जो पिछला पैर होता है, पैर में डंक वाले विषैले कांटे होते हैं। ठीक है, जिससे ये अन्य जीवों से अपनी रक्षा करती है। जैसे कि हम लोग पिक में देख रहे हैं, इनका जो ये पिछला पैर है, इसमें डंक होते हैं जिसमें विष होते हैं, जिससे ये अन्य जीवों से इसकी रक्षा करती है। जैसे नॉर्मली होता है, अगर इस पर कोई अटैक कर दिया या इसके पास जाने की कोशिश किया तो ये पिछले पैर से उस पर ये अटैक कर देती है। अब प्लेटिपस एक अपने आप में एक अद्भुत जानवर है, विचित्र जानवर। इसकी एक खास विशेषता होती है जो आज हम लोग जानने वाले हैं। यह पक्षियों के समान अंडे देती है और अपने शिशु को दूध भी पिलाती है। जी हाँ, ये एक स्तनधारी जलीय जानवर है, लेकिन यह बच्चे नहीं देती, ये डायरेक्ट अंडे देती है। लेकिन एक स्तनधारी होने के नाते यह अपने शिशु को दूध भी पिलाती है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके अंदर ये क्वालिटी कैसे आई है, तो ये इसके विकास का एक इतिहास है। मतलब इसके विकास पर, इसका मतलब पृथ्वी पर इसका विकास कैसे हुआ इस पर निर्भर करता है। इनका विकास उस समय हुआ था जब स्तनधारी यानी मैमल नए नए विकसित हो रहे थे और उनमें गर्भ धारण करने की शक्ति जो थी, क्षमता जो थी, उत्पन्न नहीं हुई थी। इसी कारण जो प्लेटिपस होते हैं ये स्तनपायी होते हुए भी बच्चे पैदा न करके डायरेक्ट अंडे देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्लेटिपस कहाँ पाए जाते हैं। तो प्लेटिपस जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भागों, यहाँ पे मैप में हम लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये पूर्वी हिस्सा जो है, पूर्वी भागों में ठंडे तापमान में धीमी गति से चलने वाली नदियों के आसपास पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, यहाँ तो मतलब ठंडा, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ही ठंडा देश है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसके जो भी नदी होती है जो धीमी गति चलती है, जिसकी धारा धीमी होती है, उसके आसपास के इलाकों में, मतलब उसके आसपास ये जलीय प्राणी है तो एनी टाइम जल में नहीं रहता है, उसके बाद किनारे आ जाता है, तो वहाँ पर ही इस नदियों में ये पाए जाते हैं। अब दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य खुल रहा है, तो इसके पीछे एक ठोस रीज़न ये है कि 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में भीषण आग लग गई थी। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मतलब जो वन संपदा थी काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुई थी। बहुत ही भीषण आग थी, इसमें कई जानवर का इसमें हानि हुआ था, कई जानवर की मृत्यु हो गई थी, उनकी संख्या मतलब ऑलमोस्ट नष्ट हो गई थी। लेकिन जो प्लेटिपस थे उनकी संख्या में विशेष प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ये दुनिया में ऑलरेडी ही इसकी संख्या बहुत कम है। 5 महाद्वीप में केवल ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इस आग लगने की वजह से प्लेटिपस के 31 मिलियन एकड़ की आबादी नष्ट हो गई थी, जिसके कारण ये माने विलुप्त होने की कगार पे आ गई है। वर्तमान में इसी कारणवश प्लेटिपस को रेड डाटा बुक में रखा गया है। इसकी आबादी चूंकि कम हो रही है, इसीलिए इसको रेड डाटा बुक में रखा गया है। अब इसके विकास के लिए, इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य निर्माण की घोषणा की है। अब हम लोग जानते हैं ये घोषणा की है, तो ये अभयारण्य में हम लोग को क्या क्या मतलब किस प्रकार की सुविधाएं इसमें होगी। तो ये अभयारण्य जो है न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट और टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ने 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में, मतलब इसी अभयारण्य में अर्ध जलीय जीवों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे तालाब, मान आदि बनाने की घोषणा की है। तो इस अभयारण्य में जो होता है प्लेटिपस के रख रखाव के लिए जो भी अनुकूल वातावरण होता है उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे तालाब होगा, मांद होगा, ये सारी सुविधाएं होगी। और ये जो सुविधाएं होगी ये 65 प्लेटिपस के लिए उपलब्ध होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब वहाँ का जो भी संरक्षणवादियों ने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि प्रकृति में सबको जीने का अधिकार है और इनकी संख्या में कमी आ रही है, इसलिए इसको संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।